Hello, Jai Masiki, praise the Lord, welcome back to the Real Stories. My name is Divi and I am again here with a new real story. कल हम लोगों ने अब्राहम की कहानी सुनी और आज की कहानी है हाजिरा और इस्माइल की कहानी। तो फिर देर किस बात की, चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। अब्राहम की पत्नी सारा की कोई संतान नहीं होती है। उसकी एक दासी होती है जिसका नाम हाजिरा होता है और वो मिस्र की होती है। तो सारा अपने पति अब्राहम से कहती है कि देख, परमेश्वर ने मेरी कोख बंद कर रखी है, तो तू मेरी दासी हाजिरा के पास जा ताकि उसके द्वारा हमें वारिस मिल जाए और अपना घर बस जाए। तब अब्राहम सारा की बात मान लेता है और अब्राहम हाजिरा के पास जाता है। पास जाने का मतलब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद हाजिरा गर्भवती होती है और जब हाजिरा गर्भवती होती है तो वो अपनी मालकिन सारा से बहुत नफरत करने लगती है। तब सारा अब्राहम से कहती है कि जब से हाजिरा गर्भवती हो गई है तब से मुझसे बहुत नफरत करने लगी है। तो फिर अब्राहम सारा को ये कहता है कि हाजिरा तेरी दासी है, तू जैसा चाहे वैसा उसके साथ कर सकती है। तब सारा हाजिरा को बहुत दुख देती है, जिसके कारण हाजिरा घर छोड़कर भाग जाती है। तो फिर जंगल में हाजिरा को परमेश्वर का दूत दर्शन देकर कहता है कि हे हाजिरा, सारा की दासी, तू कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है? तब हाजिरा बताती है कि मेरी मालकिन सारा के सामने से मैं भाग आई हूँ। तब परमेश्वर का दूत उसे फिर वापस जाने को कहता है और फिर हाजिरा वापस सारा और अब्राहम के पास जाती है। फिर कई दिनों बाद हाजिरा एक बेटे को जन्म देती है और उसका नाम इस्माइल रखा जाता है। कुछ दिनों के बीतने के बाद परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देकर एक निज पुत्र देने की वाचा बांधते हैं और अब अब्राहम और सारा दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं। तब अब्राहम सारा के पास जाता है और सारा गर्भवती होती है और एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम इसहाक रखा जाता है। सारा का बेटा इसहाक पैदा होने के बाद सारा अपनी दासी हाजिरा और उसके बेटे इस्माइल को घर से निकाल देने के लिए अब्राहम से कहती है। अब्राहम को अपना बेटा होने के कारण ये बात बहुत बुरी लगती है, पर परमेश्वर अब्राहम को सारा की बात मानने को कहते हैं और अब्राहम दूसरे दिन सुबह हाजिरा और अपने बेटे इस्माइल को घर से विदा करता है। इसी प्रकार आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक करें, इसे ज़रूर शेयर करें और आप अपने सवाल और सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।